हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं हमारे सभी साथी? उम्मीद है कि हमारे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब लोग अपनी तैयारी मित्र खूब बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मित्र आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन। मित्र फ्रैक्शन के ऊपर आज हम लोग का चौथा क्लास है। इससे पहले हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं। तो मित्र जो भी साथी क्लास नहीं देखे हो जाकर क्लास देखे। मित्र फ्रैक्शन को हम लोगों ने बेसिक से सीखने का प्रयास किया है। तो मित्र आइए आज हम लोग फ्रैक्शन का चौथा क्लास देखते हैं और इसमें हम लोग नए नए टाइप को सीखने का प्रयास करेंगे। तो मित्र देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन को लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक भी हम लोग पिछली क्लास में सॉल्व कर चुके हैं और उसके कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं। तो मित्र जो पिछली कक्षा में जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, उसी पर ये क्वेश्चन नंबर 9 आधारित है। तो मित्र आइए इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं कि सॉल्व कैसे होगा। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में। दिया है 1/1 × 5 प्लस 1/5 × 9 प्लस 1/9 × 13 प्लस डॉट 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 प्लस 1/41 × 45। तो मित्र पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे ना कि जो हर में जो दो संख्या दिया रहेगा उसका हम लोग क्या देखेंगे? गैप देखेंगे, अंतर देखेंगे या डिफरेंस। मतलब तीनों एक ही चीज है। क्या देखेंगे मित्र? हम लोग इसका गैप देखेंगे। इसका गैप कितना का है? 4 का। मतलब अंतर 4 का है तो ऊपर में भी क्या होना चाहिए? जो अंतर होगा वो संख्या ऊपर में लिखा होना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है? देखिए इसके और इसके बीच में गैप कितना है? 4 का। ऊपर में 4 लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। फिर देखिए 9 और 13 का गैप कितना है? 4 का। 41 से 45 का गैप कितना है? 4 का। ऊपर में 4 नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग मित्र क्या करेंगे? इसमें 4 से गुना कर लेंगे। हम लोग इस चीज को पढ़े थे ना मित्र, हम सभी साथी इस चीज को पढ़े थे। क्या करेंगे मित्र? इसमें हम लोग 4 से गुना कर लेंगे। तो 4 से गुना कर देंगे मित्र। तो 4 से इसमें क्या करेंगे? हम लोग भाग भी दे देंगे ताकि क्या हो? कट के 1 हो जाए। मान लीजिए कि 4 से मित्र इसमें गुना करेंगे और 4 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? कट के 1 हो जाएगा। तो इससे इस इक्वेशन पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग अब इसमें 4 से गुना कर लेंगे। तो 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/1 × 5 प्लस 4/5 × 9 प्लस 4/9 × 13। फिर हो जाएगा प्लस डॉट 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 प्लस 4/41 × 45। ठीक है मित्र, क्या हो जाएगा? 41 × 45। अब देखिए मित्र, जब 4 से मित्र इसमें जब हम गुना कर दिए तो क्या बचा मेरे पास? यहाँ पे बच गया 1/4। तो हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट के बाहर हम लोग क्या करेंगे? उसको लिख लेंगे। अब देखिए, अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट जो सीखे थे उस कॉन्सेप्ट पर बैठ गया। देखिए 1 और 5 का गैप कितना है? 4। देखिए 4 ऊपर में आ गया ना। 5 और 9 का गैप कितना है? 4। ऊपर में 4 आ गया ना। 9 और 13 का गैप कितना है? 4। 4 ऊपर में आ गया ना। 41-45 का गैप कितना है? 41 से 45 का 4 है। 4 ऊपर में आ गया। हम लोग अब क्या सीखे थे कि जहां पे अंतर सबका समान हो और जो भी अंतर हो ऊपर में लिखा रहे तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग कॉन्सेप्ट मित्र क्या सीखे थे? ठीक क्या सीखे थे कि तो हम लोग ले लेंगे पहली संख्या और अंतिम संख्या। क्या ले लेंगे मित्र? पहली संख्या ले लेंगे और अंतिम संख्या ले लेंगे। तो पहली संख्या क्या है? तो हमारा 1 है। तो यहाँ हो जाएगा 1/1 माइनस 1/45 हो गया ना मित्र? 1/45। और जो यहाँ गुना में वो 1/4 लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इसका एलसीएम निकाल के सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वो 1/4 को ले लेंगे। ठीक है। तो मित्र मान लीजिए इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 45 आ जाएगा। फिर यहाँ भी क्या आ जाएगा? ऊपर में 45 हो जाएगा और माइनस देखिए 45 से 45 खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा मित्र? 1 बचेगा। तो हमारे पास क्या आया? 45 में से जाएगा तो 44। 44/45 और उसको फिर गुना में क्या बचा हुआ है हमारे पास? ब्रैकेट के बाहर 1/4। इसको भी ले लेंगे। तो देखिए मित्र 4 से 44 को काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 11 बार में कट जाएगा। 11 बार में कट जाएगा। तो मेरे पास क्या आया? 11/45। तो बताइए यहाँ तक समझने में हमारे कोई भी भाई को दिक्कत है? बताइए मेरे भाई, यहाँ तक समझने में कोई भी साथी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए मित्र हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 भी मित्र इसी टाइप से है। इसी टाइप से है ना। देखिए 11 और 16 का अंतर कितना है मेरे भाई? 11 और 16 का अंतर कितना है? तो 5 का अंतर। 11 मित्र 5 जोड़ेंगे तब कितना आएगा? 16 आएगा। तो देखिए ऊपर में 5 दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। 16 और 21 का गैप कितना है? 5 का। ऊपर में नहीं दिया है 5। फिर देखिए 21 और 26 का गैप कितना है? तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के अंतर को देखना है कि अंतर कितना का है और ऊपर में क्या लिखा हुआ है। जब अंतर क्वेश्चन का जितना दिया रहे और ऊपर में तो लिखा रहेगा तो क्या करेंगे? सीधे टिक लगा देंगे। और अगर नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे? इसमें गुना करके उसको हम लोग बराबर करेंगे। देखिए यहाँ भी 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का, यहाँ भी 5 का और यहाँ भी 5 का, लेकिन ऊपर में तो 5 दिया हुआ नहीं है, 1 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे मित्र? हम लोग 5 से गुना कर देंगे। इसमें हम लोग 5 से गुना कर देंगे और 5 से भाग भी कर देंगे। ठीक है मित्र, 5 से भाग कर देंगे इसलिए क्यों? क्योंकि वो कट के 1 हो जाएगा तो इक्वेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, आइए गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो 5/11 गुना क्या हो जाएगा मेरे भाई? 16 हो जाएगा। प्लस 5/16 गुना 21 हो जाएगा। ठीक है,
फिर हो जाएगा 5/21 गुना 26। फिर मेरे भाई डॉट 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 क्या हो जाएगा 5/116 गुना 121। बताइए यहाँ तक कोई भी साथी को दिक्कत है? अब क्या बच गया मेरे पास, यहाँ बच गया 1/5। तो 1/5 को यहाँ पे ले लेंगे अब मित्र बाहर। अब देखिए, अब जो हम लोग का कॉन्सेप्ट जो था उस पर बैठ गया ना। क्या है 11 और 16 के अंतर कितना है 5 का, ऊपर में दिया हुआ है 5। 16 और 21 का अंतर कितना है 5, ऊपर में दिया हुआ है 5। 21 और 26 का अंतर कितना है 5, ऊपर में दिया हुआ है। यहाँ भी अंतर कितना है 5, ऊपर में दिया हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सीधे टिक पर बैठाएंगे, पहली संख्या ले लेंगे और अंतिम संख्या ले लेंगे। तो पहली संख्या ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/11 और माइनस 1/121 आ गया मेरे भाई 1/121। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा बोलिए, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा मित्र 121। क्या आ जाएगा 121, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 11 से 121 को काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में 1 लिखा हुआ है तो गुना करेंगे 11 से तो 11 ही आएगा। अब देखिए 121 से 121 को काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा, और यहाँ भी 1 तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो अब हम लोग 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना आया 10। 10 बटा में मित्र 121 आ गया ना। और फिर मेरे पास क्या बचा हुआ है बाहर में 1/5 बचा हुआ है, इसको भी ले लेंगे 1/5। अब इससे इसको काटेंगे तो 2 बार में कट गया मेरे भाई, तो कितना बचा 2/121। तो बताइए कोई भी साथी को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, बोलिए मेरे भाई, कोई भी साथी को यहाँ तक समझने में दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग मित्र क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए हम लोग का टाइप क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे बस ध्यान देना है। क्या दिया है मित्र क्वेश्चन नंबर 11 में 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डॉट 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 प्लस 1/420 दिया है। तो मित्र अब हम लोग कैसे करें, बताइए मेरे भाई कैसे करें। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। क्या करेंगे, देखिए 1/2 में तो 2 लिखा है, इसको हम लोग 1/1 गुना 2 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लिखेंगे प्लस, फिर मान लीजिए कि यहाँ लिखा है मित्र 1/6 लिखा है, तो हम मान लीजिए कि 6 को 2 गुना में 3 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए मेरे भाई कि अगर यहाँ लिखा है 1/12, इसको अगर लिख देंगे 1/3 गुना 4, कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि गुना करने पर इतना ही आ रहा है। फिर देखिए डॉट 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 क्या है 420, तो 420 को मित्र 20 गुना में अगर 21 लिख देंगे तो कोई दिक्कत, 20 गुना में 21। देखिए मित्र अब मान लीजिए कि यहाँ पे 420 लिखा हुआ है, तो बड़ी संख्या अगर है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि बहुत साथियों को गुना करने में दिक्कत होगा, चाहे होता होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि 420 ऐसी बड़ी संख्या दिया रहे तो हम लोग देखेंगे कि जो 420 है किनके स्क्वायर के बीच में आता है, मतलब किन 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। तो मान लीजिए मित्र 20 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आता है 400 आता है ना, और 21 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आता है 441। तो देखिए 400 और 441 के बीच में है ना 420। तो मित्र हम लोग इस टाइप से निकाल करके यहाँ देख लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ 12 दिया है ना, तो 12 दिया है तो हम लोग देख लेंगे कि 12 किनके स्क्वायर के बीच में आता है, मतलब किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है। तो देख लेंगे, अगर मान लीजिए मित्र कि हम लोग अगर 3 का स्क्वायर अगर निकालेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 9 आएगा। अगर 4 का स्क्वायर निकालेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा 16 आएगा। तो देख लीजिए 9 और 16 के बीच में 12 आता है ना, 9 और 16 के बीच में 12 आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे संख्या को मित्र फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि जो संख्या दिया हुआ है ना किन 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। देखना है कि गैप कितने का है। 1 गुना में 2 लिखा है ना, इसका गैप कितना का है 1 का गैप है। 2 गुना में 3 लिखा है ना, इसका गैप 1 का है, ऊपर में दिया हुआ है ना। 3 और 4 का गैप कितना है 1 का। 20 और 21 का गैप कितना है 1 का। अब इसमें कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे टिक लगा देना है। तो क्या करना है, पहली संख्या ले लेंगे 1/1 और माइनस अंतिम संख्या 1/21। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 21 आएगा। यहाँ भी हो जाएगा 21 और माइनस 21 से 21 खत्म हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो मेरे पास क्या आया 20/21। बताइए यहाँ तक समझने में कोई साथी को दिक्कत है मेरे भाई, यहाँ तक समझने में कोई साथी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है मेरे भाई 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डॉट डॉट 1/600। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी जो भी पिछले क्वेश्चन में किए हैं बस सेम चीज कर देंगे। क्या करेंगे 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ 600 दिया है, तो मित्र 600 किन 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है, बताइए किन 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है 600। तो मित्र आता है ना, देख लीजिएगा आप 24 और 25 के
स्क्वायर के बीच में तो 600 आता है ना। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो 576, और 25 का भी स्क्वायर निकालेंगे तो 625 आता है ना। देखिए 576 और 625 के बीच में आता है ना 600। हम लोग क्या करेंगे, बस यही दोनों संख्या को लेकर के गुना कर देंगे। तो देखिए हमारा 600 आ जाएगा। 24 और 25 को मित्र गुना करिएगा तो कितना आएगा मेरे भाई? 24 25 को गुना करिएगा तो 600 आ जाएगा। अब देखना है कि जो नीचे वाली संख्या है दोनों का गैप देखना है, दोनों का अंतर देखना है। तो दोनों का अंतर देखिए 1 है ना, ऊपर में लिखा हुआ है ना। दोनों का अंतर 1 है ना, ऊपर में लिखा हुआ है ना। इस दोनों का भी अंतर 1 है, ऊपर में लिखा हुआ है। देखिए इस दोनों का अंतर 1 ऊपर में लिखा हुआ है। क्या करेंगे, अब पहली संख्या ले लेंगे और अंतिम संख्या ले लेंगे। यही तो मित्र हमारा ट्रिक था। 1/1 माइनस 1/25 आ गया। अब 25 का, अब देखिए मित्र इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा, आ जाएगा। अब यहाँ भी आ जाएगा 25, और 25 से 25 खत्म हो जाएगा तो क्या आएगा? 1। तो हम मेरे पास क्या आंसर आया मेरे भाई? 24/25। बताइए यहाँ तक समझने में हमारे कोई भी भाई को दिक्कत है? क्या आया? 24/25। तो मित्र हम लोग अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? अब फिर टाइप चेंज हो गया, यहाँ भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब क्या करें बताइए भाई? इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/4 इंटू ... 1 + 1/20। तो मित्र हम लोग क्या करें? तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। जो दिया हुआ है मित्र इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? तो देखिए क्या होगा, 2 एकम 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई? 3/2 आ जाएगा ना। 3/2 फिर गुना, फिर देखिए 3 एकम 3 और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा ना। फिर इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा। और मान लीजिए मित्र जब 3 आ जाएगा तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। तो मित्र 4 में क्या आ जाएगा मेरे भाई? 3 आ जाएगा। फिर जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? 4। तो 4 एकम 4 और 4 में जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 5। 5/4। तो मेरे भाई सबको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ये बेसिक सवाल है, सब साथ ही इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। फिर देखिए यहाँ क्या है? 1 + 1/20। तो 20 एकम 20 और 1 21। 21 बटा में क्या आ गया? 20 आ गया। आ गया मेरे भाई 20। अब बताइए इसमें क्या करें? अब इसमें कुछ नहीं करना, बस ध्यान देना है कि कौन संख्या कटने वाला और किस दिशा में कट रहा है। बस इसमें मैटर क्या करता है? दिशा मैटर करता है कि जिस दिशा में संख्या कटेगा उस सब संख्या उसी दिशा में कट जाएगा। तो देखिए ऊपर से नीचे कट रहा है ना, 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, तो 5 से 5 भी कटेगा, फिर 6 से 6 भी कटेगा, और ये जो आगे संख्या जो 20 है वो 20 से 20 कट जाएगा। तो मेरे पास क्या बच रहा है मेरे भाई? तो मेरे भाई बच रहा है 21/2 बच रहा है। तो यही हमारा क्या हो गया? यही मित्र हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो सभी साथी को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? बताइए मित्र, कोई भी इसमें समय लगा? बस थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है और कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर मित्र 14 देखते हैं। इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है 1 + 1/2 1 + 1/3 ... 1 + 1/100। क्या करेंगे? बस एलसीएम ले लेंगे। तो 2 एकम 2 और प्लस क्या हो जाएगा? 1 3/2 गुना 3 एकम 3 और प्लस 1 तो क्या हो जाएगा? 4/3। ठीक है, और ... गुना क्या हो जाएगा? 100 एकम 100 और प्लस 1 तो 100 1 में मित्र हो जाएगा 100। अब देखना है कि किस डायरेक्शन में मित्र कट रहा है। तो ये कट रहा है ऊपर से नीचे, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो फिर 4 से 4 कट जाएगा, फिर आगे 5 से 5 होगा वो कट जाएगा, फिर ये 100 भी कट जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे भाई? तो मेरे भाई बचेगा 101/2। क्या बचेगा? 101/2। तो यही हमारा क्या हो गया? फाइनल रिजल्ट, मतलब यही हमारा आंसर आ गया। बताइए कोई भी साथी को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? बोलिए मेरे भाई, यहाँ तक कोई भी साथी को समझने में दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए मित्र हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है? देखिए 1 + 1/19 इंटू 1 + 1/20 ... 1 + 1/x। तो क्या करें अब? तो बस वही इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 19 से कम 19 और 1 20 20/19 और 19 उसका क्या गुना हो जाएगा, फिर हो जाएगा 20 एकम 20 और 1 21/20 आ गया मेरे भाई। अब देखिए x एकम क्या हो जाएगा? x, और x में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? x + 1 x। अब क्या करें? अब देखना है कि किस डायरेक्शन में कट रहा है। तो देखिए ऊपर से नीचे कट रहा है ना मेरे भाई, ऊपर से नीचे कट रहा है तो ये भी x क्या होगा? ऊपर से नीचे कट जाएगा। अब मेरे पास क्या बचेगा? तो बचेगा x + 1/19 बचेगा ना मेरे भाई, x + 1 और बटा में 19। तो बताइए हमारा आंसर आ गया मित्र, हमारा आंसर आ गया। तो चलिए मित्र हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मित्र हम लोग 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है? 1 - 1/2। देखिए इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग सवाल सॉल्व किए वो प्लस में था, इसी टाइप का क्वेश्चन क्या था? प्लस में। अब दे दिया माइनस में, तो इसमें भी नहीं घबराना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या हो जाएगा? 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 ... 1 - 1/20। तो क्या करें?
इसका भी एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 2 एकम 2 और 2 में से घट जाएगा तो मेरे भाई 1/2 आ गया। फिर 3 एकम 3, 3 में से घट जाएगा तो क्या बचेगा 2/3 आ गया। फिर गुना 4 एकम 4, 4 में से मित्र घट जाएगा तो क्या बचेगा 3/4। फिर डॉट 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 गुना 20 एकम 20, 20 में से घट जाएगा तो क्या होगा मेरे भाई 19/20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना है मित्र इसमें डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में कटेगा। इसमें डायरेक्शन बहुत फैक्ट करता है, मतलब बहुत मैटर करता है। ठीक है मित्र, तो देखिए इसमें से ये किस डायरेक्शन में मित्र कटेगा। तो मित्र हमको ये दिख रहा है नीचे से ऊपर, दिख रहा है ना। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 4 से 4 भी कट जाएगा। फिर आगे ये 19 से 19 भी आगे संख्या कट जाएगा। तो फिर मेरे पास क्या बच रहा है, तो बच रहा है ऊपर में 1 बच रहा है और नीचे में 20 बच रहा है। तो मित्र 1/20 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो देख इसमें आप एक चीज गौर किए होंगे मित्र कि जहां प्लस में था ना, प्लस में वो क्या कट रहा था, ऊपर से नीचे कट रहा था। जहां माइनस में है वहां क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर कट रहा है। तो बस ध्यान देना है। तो मित्र बताइए सभी साथियों को आज का कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है। एकदम मित्र इजी सवाल है ना। तो मित्र आप लोग अंतिम तक बने रहें, आप सभी साथी का आज का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, 1 - 1/2। अब क्या करेंगे मित्र, इसका भी एलसीएम ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 में से जाएगा तो 1, 1 में क्या हो जाएगा 2 गुने 3 एकम 3, 3 में से जाएगा तो 2/3 आ गया मेरे भाई। फिर आ जाएगा 4 एकम 4, 4 में से जाएगा तो 3/4। फिर मेरे भाई डॉट 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 100 एकम 100, 100 में से जाएगा तो क्या बचेगा 99/100 बच जाएगा मेरे भाई। अब क्या करना है बताइए, अब डायरेक्शन देखना है कि किस डायरेक्शन में संख्या कट रही है। देखिए क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर कट रहा है ना, नीचे से ऊपर कट रहा है। फिर देखिए नीचे से ऊपर कट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 99 भी नीचे से ऊपर कट जाएगा ना। तो क्या बचेगा मेरे पास, तो मेरे पास बचेगा 1/100। तो ये हमारा क्या आ गया मेरे भाई फाइनल रिजल्ट। तो मित्र हम लोग को हमको ना इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। बस डायरेक्शन ध्यान देना है कि किस डायरेक्शन में मित्र कट रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में मित्र हम लोग 18 देखते हैं और आज के क्लास का मित्र हमारा आखिरी क्वेश्चन, और आज के बाद हमारा क्या होगा फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो मित्र फिर हम लोग कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट करके बताइए ताकि हम लोग उस पर क्लास लेकर के आए। तो मित्र आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 1 - 1/19 दिया है, 1 - 1/20 दिया है, डॉट 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 1 - 1/x दिया है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 19। तो 19 से कम 19 और 19 में से एक जाएगा तो मेरे भाई कितना बचेगा 18/19 बचेगा गुना। फिर देखिए 20 से कम 20, 20 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई 19, 19/20। फिर गुना डॉट 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 गुना क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा इसका एलसीएम x। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x, x में से क्या होगा -1 हो जाएगा, मतलब x में से एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा x - 1। और नीचे क्या है एलसीएम x है, तो आ गया एलसीएम x। सभी साथी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसका मित्र सभी साथी आप लोग एलसीएम निकालना जानते हैं, तो बेसिक से आप लोग इसका सॉल्व करके देख सकते हैं। क्या आएगा x - 1/x आएगा। अब देखिए डायरेक्शन देखना है कि किस डायरेक्शन में तो संख्याएं कट रही है। तो देखिए नीचे से ऊपर में कट रहा है ना, नीचे से ऊपर में कट रहा है ना, इसी तरीके से क्या होगा 20 से 20 कट जाएगा, इसे 19 से 19 कट गया तो 20 से 20 कट जाएगा। फिर देखिए आगे जो भी संख्या होगी 21 होगा तो 21 से 21 कट जाएगा। फिर आगे जो भी संख्या होगी उससे क्या होगा x - 1 भी कट जाएगा। फिर हमारे पास क्या बचा मित्र, हमारे पास बचा 18/x। तो ये हमारा क्या आ गया मेरे भाई, ये हमारा आ गया फाइनल रिजल्ट, मतलब वो क्या है, ये हमारा आंसर हो गया। तो बताइए कोई भी साथी को जरा सा भी थोड़ा सा भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। तो कोई भी साथी को कहीं भी अगर दिक्कत लगे तो आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम लोग उस पर डाउट क्लास लेकर के आए। तो मित्र आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।